नमस्कार। जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत में घुस रहे 15 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में भारत को भी न्योता, हाई कमिश्नर जा सकते हैं। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक बंद हुआ एम्बेसी का वीजा सेंटर। नेशन न्यूज, सीबीएसई, रट्टा मार पढ़ाई पर लगेगी रोक, टीचरों को दिए कड़े निर्देश। दिल्ली में देश भर के 250 प्रिंसिपलों संग बैठक, ऑनलाइन भी प्रसारित नई शिक्षण पद्धतियों पर जोर। 52 साल बाद भारत ने हॉकी में पहली बार जीता लगातार 2 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। स्पेन को दी पटकनी, 140 करोड़ लोगों को मिला ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने कहा ऐसी उपलब्धि जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम भगवत मान ने खोला खजाना, ब्रॉन्ज जीतने वाले पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को देंगे 1-1 करोड़ रुपए। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम धर्मगुरु की आई प्रतिक्रिया, बोले सरकार जमीन कब्जाना चाहती है। लोकसभा में अटका वक्फ संशोधन विधेयक अब जेपीसी को भेजा जाएगा। ओम बिरला विपक्ष के नेताओं से करेंगे बात। वक्फ बोर्ड विधेयक गरीबों के लिए मददगार। विपक्ष के हंगामे के बीच भारतीय हज संघ ने बिल का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा जिला जजों को सिर्फ 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है, ये बेहद कम है, जल्द समाधान करें। सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित। बिहार, पटना देश का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा। संसद में राजीव प्रताप रूडी का बड़ा खुलासा। बजट सत्र में विमानन कंपनियों के घाटे, निजीकरण की तारीफ और पटना एयरपोर्ट की खतरनाक स्थिति पर चर्चा। प्रधानमंत्री के फैसलों का समर्थन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। यूपी न्यूज, यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। सीएम योगी ने 10 साल में 10 लाख नई एमएसएमई इकाइयों के लक्ष्यों के साथ शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया। यूपी, लखनऊ एकेटीयू विश्वविद्यालय का नया आदेश। परीक्षा की कॉपी में मोबाइल नंबर लिखने पर अब नहीं होंगे फेल। 3 लाख छात्रों के लिए राहत, पहचान लिखने पर 1 ग्रेड कम होगा। परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। बिहार में 17,600 फरार शिक्षकों पर सख्ती। 559 की नौकरी खतरे में, हजारों की सैलरी कटेगी। शिक्षा विभाग की सख्त कार्यवाही। 582 शिक्षकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा। विधि सम्मति कार्यवाही तेज। यूपी न्यूज, यूपी में आयुष्मान कार्ड का कमाल। गरीबों को अपोलो मेदांता में मुफ्त इलाज। योगी सरकार ने बनाए 5 करोड़ कार्ड। मोदी सरकार की योजना यूपी में वरदान साबित। 6 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। प्रदेश में 5,659 अस्पतालों में हो रहा इलाज। 45 लाख मरीजों पर खर्च हुए 7,040 करोड़ रुपए। यूपी बना देश में नंबर 1। एमपी न्यूज, एमपी बोर्ड टाइम टेबल 2025। 25 फरवरी से होगी मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं। एमपी बीएससी ने जारी की डेट शीट। एमपी न्यूज, इंदौर में सीबीएसई स्कूल का अनोखा प्रयास। एक हाथ में गीता, दूजे में एआई। 2000 छात्राओं को गीता का ज्ञान, अत्याधुनिक एआई और कौशल विकास सिखाकर कर रहे जीवन यापन के लिए तैयार। बिहार में शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन। बच्चों को छूने और शारीरिक दंड पर रोक। आईएएस सिद्धार्थ ने जारी की गाइडलाइन। 10 मिनट पहले कक्षा में पहुंचना अनिवार्य। ई शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी। हर माह 1 शिक्षक और छात्र छात्रा होंगे सम्मानित। बांग्लादेश में जल्द हो शांति बहाली। नई अंतरिम सरकार के गठन से पहले भारत ने साफ शब्दों में दिया संदेश। भारत पाकिस्तान शांति से सुलझाए कश्मीर मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को दिया शिमला समझौते का हवाला। यूपी न्यूज, यूपी में सरकारी ऑफिसों में प्राइवेट कर्मियों पर रोक। सीएम योगी का सख्त फैसला। योगी सरकार ने सरकारी कार्यालयों और थानों में प्राइवेट कर्मियों पर पूर्ण रोक लगाई। नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही होगी। सीएम ऑफिस ने एक्स हैंडल से चेतावनी जारी की। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा में भी सीएम ने सख्ती बरती। यूपी लखनऊ, डेंगू की जांच में मनमानी पैसा वसूला तो होगी कार्यवाही। लखनऊ में पकड़े गए तो निजी पैथोलॉजी का निरस्त होगा लाइसेंस। सीएमओ ने तय की फीस। यूपी, रक्षाबंधन पर महिलाओं को 2 दिन मुफ्त यात्रा। कुंभ मेले में चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां। परिवहन मंत्री ने किए कई ऐलान। यूपी, बरेली में साइको किलर का आतंक। 10 महिलाओं का गला दबाकर हत्या। पुलिस ने जारी किए 3 संदिग्धों के स्केच। शाही शीशगढ़ इलाके में फैली दहशत। यूपी, ट्रांसफर के बाद भी जमे अधिकारी बर्खास्त होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। यूपी, कानपुर में गंगा पर 4 लेन पुल की मिली मंजूरी। 538 करोड़ की लागत से बनेगा। उन्नाव लखनऊ आना जाना होगा और आसान। केरल में मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस। 8 महीने में 15 मामले, 5 की मौत। पुणे में जीका वायरस के 7 नए केस मिले। यूपी लखनऊ, सीएम योगी ने हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इन्वेस्टर समिट का एमओयू धरातल पर। क्वालिटी ट्रीटमेंट पर जोर। 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से यूपी चिकित्सा में नया कीर्तिमान स्थापित। हिंदू पैदा करे 2 बच्चे वरना हो सकती है बांग्लादेश जैसी स्थिति। वीएचपी गोविंद शेंडे नेता ने दिया बड़ा बयान। बांग्लादेश,
नई सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश सरकार लोगों की सुरक्षा करेगी। युवाओं से पुनर्निर्माण में साथ देने की अपील। देश में कहीं भी किसी पर हमला न किया जाए, हमें दूसरी बार मिली आजादी। पेरिस से बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस का पहला बयान। यूपी न्यूज। यूपी पीएससी राज्य कृषि सेवा के एक पद पर 153 अभ्यर्थियों की दावेदारी। 5 जिलों के 91 केंद्रों पर होगी परीक्षा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से चर्चा की। शेख हसीना की लंदन शरण योजना पर सस्पेंस। दोनों ने बांग्लादेश और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया। यूपी लखनऊ। मोहसिन का वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर लगाया पाकिस्तान के बाद वक्फिस्तान बनाने का आरोप। कहा, मोदी सरकार ने ध्वस्त की पुरानी साजिश। वक्फ बोर्ड ने देश भर में संपत्तियां हासिल की थी। यूपी न्यूज। यूपी में वक्फ एक्ट संशोधन का बड़ा असर। मुरादाबाद में सुन्नी वक्फ की 10,000 संपत्तियां। लखनऊ में सिया वक्फ की ज्यादा संपत्ति। राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का रेस्क्यू। बिहार में आकाशीय बिजली से 8 मौतें। सीएम नीतीश ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। कटिहार में निर्माणाधीन ब्रिज की पिलर गंगा में समाई। यूपी में नदियां उफान पर। वाराणसी में 80 घाट डूबे। चित्रकूट में 100 गांवों का संपर्क टूटा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2024। धांधली के प्रयास में 17 गिरफ्तार। नकली प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बरामद। 21,391 रिक्तियों के लिए 17.87 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 28 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। ईओयू की कड़ी निगरानी। यूपी। मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। ओम प्रकाश राजभर का आदेश। मदरसों में छात्रों की बेहतरी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लागू होगी। मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से फेस या फिंगर बायोमेट्रिक लागू करने और प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने पर भी जोर दिया गया। बिहार में वाहन बिक्री का नया रिकॉर्ड। 2023 में 12.88 लाख गाड़ियों की बिक्री। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 11.29 लाख वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ते हुए नए उच्चतम स्तर पर पहुंची। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन ने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट को राजनीतिक इच्छा बताया। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और मंदिरों की तोड़फोड़ की निंदा की। बिहार न्यूज। वक्फ बिल के बीच अब अपंजीकृत मठों मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाएंगे जिलाधिकारी। नीतीश सरकार ने दिया आदेश। यूपी। जय हो, आप हमारे चैंपियन हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हॉकी टीम को सीएम योगी ने दी बधाई। यूपी लखनऊ। वकील ने उन्नाव की महिला का आत्मदाह के लिए उकसाया। ऑडियो वायरल। 57 कॉल किया, बोला पेट्रोल वाला काम करो, आफत मच जाएगी। एसओ सीओ सब औकात में आ जाएंगे। वकील अरेस्ट। बिहार। नीतीश के मंत्री ने विनेश फोगाट को बिहार का बताया। सवाल, महिला पहलवान डिस्क्वालीफाई हुई। खेल मंत्री बोले, पीएम सीएम कर रहे बेहतर काम। बिहार। आरजेडी में हिना साहब की हो सकती है वापसी। पूर्व सांसद सहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे ओसामा की लालू तेजस्वी से गुपचुप मुलाकात के बाद चर्चा तेज। राज्यसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलें। यूपी लखनऊ। लोहिया संस्थान में लगेगी प्रदेश की पहली गामा नाइफ मशीन। ब्रेन ट्यूमर और हेड इंजरी का होगा सटीक इलाज। 60 करोड़ का बजट मंजूर। बिहार। मुजफ्फरपुर जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार में नई वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे में 446 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा समय घटकर 10 से 6 घंटे। किराया 1200 से 2200 रुपए। बिहार। मुजफ्फरपुर पुलिस की स्मार्ट चाल। 15 अगस्त से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को स्पीड पोस्ट से भेजेगी चालान। जुर्माने की राशि वसूल करेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उठाया कदम। यूपी। लखनऊ में इंदिरा नगर का घूसखोर दरोगा सस्पेंड। 15,000 में डील हुई थी पक्की। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। एमपी। व्हाट्सएप पर कलेक्टर की फोटो, रिश्तेदारों से मांगे पैसे। एमपी में 2 दिन में 6 कलेक्टरों के नाम से फ्रॉड की कोशिश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।
इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।